फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर थ्योरी। जैसे आप जानते हैं सभी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, रूट 3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर पर्टिकुलर क्वेश्चंस, बट यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे वो एक जनरल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन की हेल्प से आप ये जो क्वेश्चंस हैं रूट 2 इज अ रैशनल इज नॉट ए रैशनल नंबर, रूट 3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इन सभी क्वेश्चंस को आप उस मेथड से कर सकते हो। तो जो हम प्रूफ आज देने वाले हैं दैट इज मोर जनरल प्रूफ, ठीक है। और ये आपको लगभग किसी भी वीडियो में शायद ना मिले, तो आप बड़े ध्यान से को नोट करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। सेकेंडली हम ये प्रूव करेंगे कि इफ़ m and n are positive integer then under what condition m raised to power 1 by n is rational। कि अगर m और n इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या कंडीशन रहेगी कि m रेज टू पावर 1 बाई n रैशनल। तो ये दो क्वेश्चन बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये आपको इसके ऊपर बहुत कम वीडियो मिलेंगे और ये प्रूफ बहुत जनरल प्रूफ हैं, आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है कि रूट 2 के लिए प्रूव करना है या रूट 3 के लिए। दिस मेथड एप्लीकेबल टू ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, if a positive integer m is not a perfect square then we have to prove that root m is irrational। m पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब आपने क्या प्रूव करना, रूट m is irrational। तो इस थ्योरम को हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये देखिए बुलियन अलजेब्रा जो है, बुलियन फंक्शंस, बुलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल्स वगैरह, वहां पर ये इसका जिक्र होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट का। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका, तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम रूट एम को रिवर्स देखिए, रूट एम को अगर हम रैशनल मानते हैं तो हमें एम को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि अगर एम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डेफिनेटली रूट एम क्या होना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए। तो इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो ये रहेगा कि अगर आप रूट एम को रैशनल मानते हैं तो आपको ये शो करना है कि एम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो रूट एम तभी रैशनल होगा अगर एम क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो दिस इज अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ रूट एम इज रैशनल then m is a परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन भी मान सकते हैं कि हमने रूट एम को रैशनल मान लिया तो हम प्रूव करेंगे कि एम परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई जो हमें गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ देखिए, लेट रूट एम इज ए रैशनल नंबर। तो हमने मान लिया कि रूट एम क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, देन आप जानते हैं रैशनल नंबर को आप लिख सकते हो, m कैन बी रिटन एज, रूट m कैन बी रिटन एज a by b, वेयर a एंड b आर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं आप, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, द जीसीडी ऑफ a एंड b इज 1। ओके, तो हमने रूट m को क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया a by b। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से a और b इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। लेट a has the prime factorization p1 alpha 1 p2 alpha 2 up to pr alpha r, alpha i's are greater than equal to 0 and pi's are prime number, pi's are prime number, ठीक है। तो सिमिलरली b के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, b इज इक्वल टू p1 बीटा 1 p2 बीटा 2 अप टू pr बीटा r, बीटा i's आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अगेन pi's आर प्राइम। तो अब आप यहां से ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि हमने यहाँ प्राइम दोनों तरफ सेम क्यों लिए और काउंटिंग भी सेम रखी है, क्यों रखी है। अब देखिए, सपोज यहाँ पर कुछ प्राइम आते हैं और कुछ प्राइम
वो ए के जो प्राइम है वो बी में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, उन प्राइम्स की जगह उन प्राइम्स की पावर 0 रख देंगे। सपोज आपके पास यहाँ पर 2 प्राइम आता है, ओके, और बी की फैक्टराइजेशन में 3 आता है, तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर 0 रख देंगे और यहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 रख देंगे। तो ये इस तरह की टेक्निक्स हम नंबर थ्योरी में यूज करते हैं कि जो प्राइम यहाँ अवेलेबल नहीं है, ओके, तो हम उसकी पावर 0 रख के उसको अवेलेबल करा देंगे, और जो प्राइम यहाँ अवेलेबल नहीं है उसको भी हम रेज टू पावर 0 लिख देंगे, तब भी उसको यहाँ उसकी प्रेजेंस बना सकते हैं। ओके, तो इट मीन्स इस कंसेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि P1 P2 PR ये प्राइम्स ए में अपीयर हुए और P1 P2 PR सेम नंबर ऑफ प्राइम्स बी में अपीयर हुए। और इसी तरह से ये जो इनकी पावर्स हैं अल्फा आई एंड बीटा आई, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने का पर्पज ही यही है कि अगर ये प्राइम ऑलरेडी नहीं था बी के अंदर बट हमने उसको प्रेजेंट करा दिया 0 पावर लेकर। ओके, जैसे सपोज आपने एक नंबर लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, और एक नंबर लिखा 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहां से देखिए सेकंड में टू नहीं है तो 2 रेज टू पावर 0 लिख देंगे, और ये जो फर्स्ट वाला है इसमें 7 नहीं है तो इसमें 7 रेज टू पावर 0। तो इट मीन्स यू कैन मेक द नंबर ऑफ प्राइम्स सेम बाय सप्लाइंग पावर 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां से क्या किया, ए और बी को दोनों को सेम पैटर्न में लिख लिया, P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, PR अल्फा, P1 बीटा 1, P2 बीटा 2 एंड PR बीटा। अल्फा इज बीटा इज आर नॉन नेगेटिव एंड PI इज आर द प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ए स्क्वायर क्या रहेगा, व्हाट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर कर दें 2 अल्फा 1, P2 2 अल्फा 2 अप टू PR 2 अल्फा, क्योंकि देखिए जब आप ए को स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। बी स्क्वायर देखिए क्या रहेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू P1 2 बीटा 1, P2 2 बीटा 2 अप टू PR 2 बीटा R। नाउ व्हाट इज M? M इज A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। ओके, तो लिखें इसको P1 2 रेज टू पावर 2 अल्फा 1, सॉरी, P2 2 अल्फा 2 अप टू PR 2 अल्फा R डिवाइडेड बाय P1 2 बीटा 1, P2 2 बीटा 2 अप टू PR 2 बीटा R। से करते हैं, P1 न्यूमरेटर में ले जाएं 2 अल्फा 1 माइनस 2 बीटा 1, P2 2 अल्फा 2 माइनस 2 बीटा 2 अप टू PR 2 अल्फा R माइनस 2 बीटा R। ये आपने चिंता नहीं करनी कि नेगेटिव आएगा, अल्फा 1 बड़ा है या छोटा है, ये इसके बारे में आपने बोदर नहीं करना। ओके, वट एवर इट मे बी। नाउ देखिए P1 अल्फा 1 माइनस बीटा 1, P2 अल्फा 2 माइनस बीटा 2 अप टू PR अल्फा R माइनस बीटा R स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहां से M क्या हो गया, M इज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, M इज ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम M को मानते हैं रैशनल तो डेफिनेटली M को क्या बनना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर बनना पड़ेगा। सपोज आपके पास ये नंबर है, इसको आप मान ले A या कुछ और मान लेते हैं, सपोज दिस इज L स्क्वायर, वेयर L इज प्रोडक्ट I रनिंग फ्रॉम 1 to R PI अल्फा I माइनस बीटा I। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है इसको आप L मान ले, L स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर आप M को रैशनल मानते हैं, रूट M को रैशनल मानते हैं तो डेफिनेटली M क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया। तो ये आपके पास एक कंप्लीट प्रूफ हो गया कि अगर आपके पास M परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डेफिनेटली रूट M क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। रूट M विल बी ए इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो पहले क्वेश्चन की तरह है और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग भी है, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको अगर आप ध्यान से नोट करें, M एंड N आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि M के ऊपर हम क्या कंडीशन लगाएं कि M रेज टू पावर 1 बाय N रैशनल बन जाए। ओके, तो हमने M के लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट इज M रेज टू पावर 1 बाय N। ओके,
आप जानते हैं इसको, आप इस नोटेशन को यूज भी करते हैं। तो ये मीनिंग है m रेज टू पावर 1/n, स्क्वायर रूट m बार n। ओके, इनको सर्ट्स बोलते हैं। तो देखिए बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह प्रोसीड करना आपने इसको। अगर आप ध्यान से नोट करेंगे, अगर m आपके पास किसी नंबर की nth पावर बन जाए, m क्या बन जाए, किसी नंबर की nth पावर बन जाए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और m स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमें आइडिया लगा कि m रेज टू पावर 1/n इज रैशनल if and only if m is a power of nth power of some integer। तो जैसे हमने ये प्रूव किया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि अगर m परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट m रैशनल हो जाएगा, और अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट m क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। तो इट मीन्स अगर हमें चाहिए कि m रेज टू पावर 1/n रैशनल हो तो m को nth पावर होना चाहिए किसी इंटीजर का, और अगर आप चाहते हो कि m रेज टू पावर 1/n इरेशनल हो तो m मस्ट नॉट बी ए nth पावर ऑफ सम इंटीजर। ओके, तो बाकी जो मेथड है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि इफ यू वांट दैट m रेज टू पावर 1/n इज irrational if and only if m is not an nth power of some integer। ओके, तो देखिए इसको अभी हम कॉन्ट्रापोजिटिव से प्रूव कर सकते हैं कि मुझे ये प्रूव करना है कि m रेज टू पावर, अगर m nth पावर नहीं है तो m रेज टू पावर 1/n इरेशनल रहेगा। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करेंगे कि मान लेते हैं कि m रेज टू पावर 1/n क्या है, रैशनल है। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि m इज nth पावर ऑफ सम इंटीजर। इट मीन्स अगर आप m रेज टू पावर 1/n को रैशनल मानते हो तो m nth पावर होगा, अगर आप इरेशनल मानते हो तो m nth पावर नहीं होगा। ठीक है, तो suppose if possible m raised to power 1/n is rational, this implies m raised to power 1/n can be written as a by b, a and b are integers, b not equal to 0 and the GCD of a and b is 1। तो ये हमने मान लिया कि m रेज टू पावर 1/n क्या है, रैशनल है। तो क्या करेंगे, यहां से दोनों तरफ nth पावर कर दें तो देखिए क्या आएगा, a रेज टू पावर n बाई b रेज टू पावर n। ठीक है, फिर वैसे ही जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, a को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, b को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा p1 अल्फा 1 माइनस बीटा 1, p2 अल्फा 2 माइनस बीटा 2 अप टू pr अल्फा r माइनस बीटा r। वहां पर आपके पास यहाँ पर देखिए 2 मल्टीपल आया था बिकॉज हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पर 2 आया था। ओके, बट यहाँ पर हम क्या करें, an बाई bn, तो ये आपके पास nth आ जाएगा पावर। ओके, तो इट मीन्स अगर आप मानते हो कि m रेज टू पावर 1/n रैशनल है तो m किसी नंबर की nth पावर आ जाएगा, m विल बी ए पावर ऑफ nth पावर ऑफ ए नंबर, और कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन लगभग पहले क्वेश्चन जैसे ही कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल प्रूफ मैंने आपको दिया है। बुक्स के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर प्रूफ होता है कि रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल। ओके, तो ये हमारे पास जनरल प्रूफ है, और ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको लगभग आपको बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, आपको ये प्रूफ नहीं मिलेगा। ओके, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर।